फ्रेंड्स, तो आज आ गया फिर मेरा वीडियो। और इसमें मैं नंबर सिस्टम ख़त्म कर दूंगी। कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको सॉल्व करवा देना चाहती हूँ। उसके बाद से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या। अब वो दो अंक कौन से हैं वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले कुछ इस टाइप का होगा, जैसे अगर हम एक संख्या x और एक संख्या y मान लें तो कुछ इस टाइप का अंक होगा, x और y यही होगा। जैसे मान लीजिए कि 22 है, तो दो को अलग कर दें, दो को अलग कर दें, तो दो के जगह x और y के जगह 2, मतलब कि दो, ये इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे क्योंकि हमें संख्या नहीं पता है। तो x और y वो संख्या होगी। तो कह रहा है अंकों का योग 12 है। जैसे जैसे कह रहा है बस आपको वही करते जाना है। तो अंकों का योग, अंक क्या है, एक x है और एक y है। तो x प्लस y कह रहा है कितना, 12 है, 12। अब हमें इसका क्या, अब कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। अब अंक को हम उल्टेंगे तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 8 होगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 8 होगा। यानी y और x को, जैसे x और y है तो जो वैल्यू x और y का होगा वही वैल्यू y और x का भी होगा, अगर इस तरह से हम देखें तो। लेकिन हमें अगर इसको जो ये कह रहा है उस हिसाब से अगर बनाना है तो हमें इस फॉर्म में लेके चलना है कि अंकों को उल्टेंगे कैसे और किस तरह से करेंगे कि हमें आगे सॉल्व करने में ईजी हो। तो जैसे कि अंकों को जब उल्टेंगे तो x कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे है, और y कहाँ है, इकाई के स्थान पे। यानी कि कुछ इस तरह से है, इसको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए था। 10x, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है और y इकाई के स्थान पे है, y इकाई के स्थान पे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ y रहेगा। यानी कि कोई भी संख्या होगी अगर दहाई के स्थान पे होगी तो इतना होगा, और इकाई के स्थान पे होगा तो इतना होगा। तो अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। तो मूल संख्या इतना है और अंकों को जब उलट देंगे तो जो ये हो जाएगा, अंक को जब उल्टेंगे तो y और x हो जाएगा। यानी y अब दहाई के स्थान पे आ गया, और जैसे कि 23 है, अगर इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 2 आ जाएगा। तो वैसे ही x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा जब उलट देंगे। जब हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो इसका यही मतलब निकलेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, दहाई के अंक पे कितना है, 10y लिखेंगे और इकाई के अंक पे x। यानी कि अब उल्टेंगे तो इतना हो जाएगा, और मूल संख्या कितनी थी, इतनी थी। अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है उलट कर बनाई गई संख्या। अब उलट कर इतना बना और मूल संख्या कितना है, इतना है, और उलट कर इतना बना। संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यानी जो हम उलट कर बनाए हैं वो संख्या, और जो उलट कर संख्या बनाए हैं वो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब देखिए ये जो इसमें कह रहा है नेक्स्ट वाला प्रोसेस, उसको हम कैसे करते हैं, बता रही हूँ मैं। देखिए, अब देखिए इनको क्या करना है, 10x ये मूल संख्या, और जो उलट कर बनाई गई संख्या है, सॉरी उलट कर बनाई हुई संख्या 10y प्लस x, उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से। तो यहाँ पे मूल संख्या लिख लेते हैं। मूल संख्या इतना है क्योंकि पहले x है और फिर बाद में y है। जब इसको उल्टे तो पहले y आ गया फिर x आ गया, तो इसको हम दहाई और इकाई में सेपरेट कर लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 18, क्योंकि कह रहा है मूल संख्या से 18 अधिक है। जब हम मूल संख्या में 18 जोड़ेंगे तब उलट कर जो संख्या बनी है ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा।
तो हमें यहाँ तक समझ लेना है। यानी कि पहला क्या कह रहा है, पहला लाइन कि दोनों अंकों का योग 12 है। फिर उलट कर जो बनाई गई संख्या है मूल संख्या से 18 अधिक है, तो उलट कर पहले हम संख्या बना लिए, और वो जो उलट कर बनाई हुई संख्या है मूल संख्या से 18 अधिक है। ये हो गया। अब इतना होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस इसको सॉल्व कर लेंगे। 10y, y को y के पास भेज देते हैं, y प्लस सबको इधर ला लेते हैं। ये जब y इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, और ये x जब इधर आएगा तो हो जाए, पहले x लिख लेते हैं, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10x। अब बराबर इधर कितना बचा, 18। अब ये कितना हो जाएगा, 9y, और ये हो जाएगा माइनस 9x बराबर 18। अब अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x बराबर 9 से 9 कॉमन लेके और 18 को काट देंगे, 2 बचेगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन मिला, और पहले इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कर लेते हैं ना, ये उल्टा है, मतलब कि पहले y या फिर x है, तो हम इधर कर लेते हैं। पहले हम x को लिखेंगे, x के साथ क्या है, माइनस है, और y के साथ क्या है, प्लस है, y के साथ प्लस है, बराबर कितना है, 2। अब ये माइनस को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, या ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके नीचे रख के x प्लस वाई बराबर 12। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 12 2 14, y बराबर 7 हो गया, यानी y की वैल्यू 7 हो गई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, इसी में रख देंगे, जैसे यहाँ पे है माइनस, दोनों में भी रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। अब यहाँ y की जगह 7 रख लेते हैं, तो माइनस x। अब ये जब 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7, क्योंकि 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा शायद कैमरे में, यस, -5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 5, यानी y बराबर 7 आ गया, और x बराबर 5 आ गया। अब हम कौन सा संख्या माने थे, मूल संख्या हमारे पास क्या था, दहाई, यानी कि ये जो 5 है, 5 10 गुणे 5 इसी में रख रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 50, यानी कि 50, और y कितना है 7, यानी कि 57। हम यही हमारी संख्या थी, हम इसमें भी रख के देख लेंगे, इसमें भी रख के देख लेंगे, दोनों सेम ही आएगा। x के जगह 5 रखेंगे और y की जगह 7, 57, तब भी हो जाएगा, यानी कि सॉरी ये गिर रहा है, अब सही है। यानी वो संख्या, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को, तो वही 2 अंकों की संख्या हमें निकालनी थी और वही 2 अंक हमें मिल गया। तो x और y ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें भी रख के चेक करेंगे तो x 10 गुणे x रखेंगे, जब 10 गुणे x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रखेंगे 50, और कितना है ये 7, y का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू जो 7 है इसमें प्लस 7 जोड़ देंगे, तो 50 और 7 57, और यहाँ रखेंगे तो डायरेक्ट 57 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इस पे ध्यान रहे। इस तरह का क्वेश्चन और भी घुमा के पूछता है, मैं इसलिए बता दी कि एक क्वेश्चन आप लगा लोगे तो और भी क्वेश्चन लगा सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब कह रहा है 2 संख्या है और वो 7:5 में दिया हुआ है, लेकिन वो संख्या क्या हो नहीं, लेकिन उसका रेशियो दे दिया हुआ है। तो रेशियो, अब जब रेशियो दे दिया है तो हम इसको सीधा सीधा मान लेंगे
सीधा सीधा मान लेंगे कि जो 7 है और 5 है, बस उसको क्या करना है 7x मान लेना है। और ये पहली संख्या और जो दूसरा है इसके साथ भी हम बस इतना मान लेंगे। कोई भी रेशियो में इस तरह से दिया हुआ है अगर, तो आप उसको x के फॉर्म में मान सकते हैं। दूसरी संख्या, पेन सही चल नहीं रहा है। ये दूसरी संख्या। अब कह रहा है उनका गुणनफल, यानी कि ये दोनों संख्याएं हैं जो अनुपात में दिया हुआ है, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 560। तो इनका गुणा करके देखते हैं। 7x गुणे 5x किसके बराबर है 560, यानी इनका गुणनफल 560 है। तो इनका जो गुणा है वो 560 के बराबर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बस एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है 560। और ये जब इधर आएगा तो 7/5 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं। 5 एकम में 5, फिर 5 एकम में 5 और 1 बचा तो 5 दूना 10। अब फिर 7 बचा है, 7 से काट लेंगे, 7 एकम में 7 और बचा कितना 4, तो 7 छः के 42, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 16 और एक्स का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, जब इसको हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या कौन सी है, यही है छोटी संख्या 5x वाला। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणे x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4, तो 5 चौक को 20, छोटी संख्या 20 है और बड़ी संख्या भी निकाल लीजिए। 7 चौक को 28, 7 × 4, 7 चौक को 28, यानी एक संख्या 28 थी और एक संख्या 20 थी। ठीक है, इस बेस पे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कर सकते हैं। और एक सेकेंड, इस बेस पे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कर सकते हैं। अनुपात में ऐसे दिया रहेगा तो उसको आप x के फॉर्म में मान के और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लाइन का क्वेश्चन मैं समझाने के लिए 2 से 3 लाइन लेना पड़ा मुझे। अब देखते हैं, यहाँ कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यानी कि कुछ लोग हैं, गडेरिया मतलब कि जो भेड़ चराने वाले लोग होते हैं उनको गडेरिया बोलते हैं। तो कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की संख्या कुल संख्या 60 हो तो जो भेड़ हैं वो कितनी हैं। अब यहाँ पहले लाइन से पढ़ना शुरू करिए। कुछ गडेरिया, यानी जो गडेरिया है वो इंसान है और भेड़ें, तो इनका पैर और इनका पैर, कह रहा है यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर है, यानी कि आदमी भी ज़मीन पे खड़ा है और भेड़ भी ज़मीन पे है, तो दोनों का, भेड़ का और आदमी का मिला के कुल पैर 230 दिया है। तो भेड़ का 4 पैर होता है और आदमी का 2 पैर होता है। तो यही हमको निकालना होगा कि गडेरिया कितना है और भेड़ी कितनी हैं, तभी तो पता चल पाएगा कि भेड़ों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें कुछ जब अननोन हो तो हमें क्या करना है, x, y, z कुछ भी हमें क्या मानना है, चर राशि में मान लेना है। तो हम मान लेंगे गडेरिया, माना गडेरिया की संख्या x है और y क्या है, भेड़ें हैं। अब क्या कह रहा है, इनका जो ज़मीन पे पैर है दोनों का मिला के 230 है। तो अब x + y करेंगे और बराबर 230 करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है इसके 2 पैर हैं और y जो है इसके 4 पैर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x + 4y करेंगे, क्योंकि 4 यानी कि एक जो भेड़ है उसके 4 पैर, तो 4 पैर का एक भेड़ में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो 2 पैर है वो जो गडेरिया है, पूरे गडेरियों में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके पैर का निकल जाएगा। और पूरे भेड़ों की संख्या y है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे, जैसे कि 10 भेड़ हैं, यहाँ पे समझिए
10 भेड़ हैं मान लीजिए, तो अगर हम 10 भेड़ों में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 आ जाएगा, यानी कि 10 भेड़ों का 40 पैर है, 10 भेड़ों का मिला के 40 पैर है। तो वैसे ही पूरे भेड़ कितने हैं, वाई है, तो वाई में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने भेड़ हैं, उनके कितने पैर हैं ये पता चल जाएगा। और जो गडेरिया हैं वो जितने भी हैं सब मिला के यक्स हैं, तो यक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 इंसान हैं तो 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो उनके कितने पैर हैं वो निकल जाएगा, 10 आदमी यानी 20 पैर। तो वैसे ही एक्स गडेरिया मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x उनके पैर निकल जाएंगे। तो ये दोनों मिलके कितना होता है, 230 होता है। ये दोनों मिलके कितने हैं, 230, क्योंकि कुल पैर 230 दिया है दोनों का मिला के। अब देखिए हम सेकेंड वाले कंडीशन पे आते हैं। अब कह रहा है उनकी सिरों की संख्या कुल 60 है। ये मान के चलिए भेड़ का भी एक ही सिर होगा और आदमी का भी एक ही सिर होगा, यानी कि x जो है और y जो है ये दोनों बराबर ही हैं। तो यानी x और y दोनों हम सीधे सीधे जोड़ देंगे बराबर 60, यानी कि भेड़ और गडेरिया दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 60। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको इजी कर देते हैं, +2। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये तो निकल जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये हो जाएगा, जब इसी 2 से भाग दे देंगे ये हो जाएगा 5। अब हमारे पास कौन सा, एक इक्वेशन ये बना और एक इक्वेशन ये बना। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 60 और x + 2y = 115। इसको घटा लेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम है तो कट जाएगा। अब y 2y, अब जो 2y है वो माइनस में है तो एक y जब घटेगा तो -y बराबर, अब 115 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40, 10 50 5 55, यानी कि -55। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, -55 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये चिन्ह इसका चिन्ह है 115 का। तो कभी भी बड़े वाले में से जब घटाते हैं तो बड़े वाले का ही चिन्ह लेते हैं। ये हो गया। y की संख्या कितनी है, 55, यानी कि कितने भेड़ हैं, कुल भेड़ हमारे पास 55 हैं कुल भेड़। तो y जब निकल गया इसी में y का वैल्यू रख देंगे। जब इसमें y का वैल्यू रखेंगे आप देख लीजिए 5 आएगा, 55, x बराबर 60 - 55 यानी x बराबर 5। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा था, भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या कितनी मिल गई हमें, यहाँ पे देखिए y बराबर 55, भेड़ 55 है और गडेरिया 5 हैं। तो ये हो गया, आपको इजली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त है, वह संख्या ज्ञात करिए। ये बहुत इजी है। एक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है, वो एक संख्या क्या है वो मुझे नहीं पता है, तो जो अननोन है उसको हम कोई चर राशि मान लेंगे। तो चर राशि हम x मान सकते हैं, y z कुछ भी, तो इजली x मान लीजिए। वो एक संख्या x है तो उस संख्या में कितने से गुणा किया जाता है, 3 से गुणा कर दिए, करके उसमें से 10 घटाया जाता है। अब इसी में से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने में जो आ रहा है उसमें 7 से भाग दिया जा रहा है, दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात की। यानी कि इन कुल को सॉल्व करने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, x × 3 - 10 बराबर 7 × 5 = 35। अब 3x ये इधर आएगा तो 45 हो जाएगा और x से जब कटेगा 15, यानी कि वो संख्या जिसमें 3 से गुणा करके 10 से घटाया गया है वो है 15। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, तो मैं एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ। अब मैं इसको बता देती हूँ।
ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्याओं का योग, अब वो कौन सी दो संख्या है वो संख्या नहीं पता है, तो उस संख्या को हम सिंपल सा x और y मान लेंगे। दो संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लिए। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 46 है, यानी इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। और इन दोनों का अंतर यानी इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14। तो इन दोनों को घटा देते हैं, अंतर ले लेते हैं, कितना हो गया, 14। अब देखिए ये माइनस प्लस है तो इसी को काट देते हैं, क्योंकि इनका साइन अपोजिट है तो ये कट जाएगा। 2x बराबर ये जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन प्लस है। 6 4 10 0, 4 1 5 1 6 60, 2 से ये कट जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि x 30 है तो जो दूसरा है वो कितना होगा, 16। इसमें रख के देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 46। x कितना है, 30, y बराबर 46। तो y बराबर 30 इधर जाएगा, 46 में से कर ही लेते हैं। y बराबर कितना हो गया, 16। यानी कि x कितना है, 30 और y कितना है, 16। अब एक टाइप का ये भी आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। ये भी सेम इसी तरह का है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यानी कि कह रहा है कितना, हमको बस एक लाइन पढ़ना और उसको समझना और उसको पहले लिख लेना है। दो संख्याओं का योग, अब वो दो संख्या कौन सा है, अननोन है, नहीं पता है। पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y। दो संख्याओं का योग कह रहा है तो इसको योग कर लेते हैं, x प्लस वाई। उनके अंतर का 2 गुना है, यानी कि जब उनका अंतर लेंगे, x और y का अंतर, और इसका 2 गुना करेंगे, का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। यदि छोटी संख्या 10 है, यानी कि हम मान लेते हैं छोटी संख्या 10, एक तो संख्या x हो गया, y के जगह हम मान लेते हैं y बराबर 10। तो छोटी संख्या दे दिया है, यानी उन दोनों में से एक संख्या दे दिया है, तो बड़ी संख्या में x मान लेते हैं, छोटी संख्या 10 बराबर x माइनस वाई इंटू 2। x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 2y। अब x को इधर ले जाते हैं, 10 बराबर, ये जब x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। अब हमें क्या, एक इक्वेशन मिल गया, ये हो गया x माइनस 2y बराबर कितना, 10। और एक संख्या कितना है, इसमें y का इसमें वैल्यू ही नहीं रखें, अब यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2 इंटू वाई कितना था, 10 था ना, बराबर 10। अब x और माइनस 20 बराबर 10। x बराबर, इसको इधर लाएंगे 30 हो जाएगा। यानी एक संख्या जो 10 था, दूसरी संख्या 30 है। ओके, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे। हम इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। इसको आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप बताना। नहीं समझ में आएगा तो आप ये भी कमेंट करके बताना कि नहीं समझ आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। ओके, बाय बाय। और ज़रूर शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।